अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? माशाल्लाह कल की क्लास में बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा बनाया। अच्छा, कुछ लोग ऐसे जो ऐड तो हैं पर कर नहीं रहे काम अपना, ठीक है। तो आज आखिरी क्लास है जो उनको मिल रही है, कल से मैं अलग ग्रुप बना दूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ सिर्फ वही हूँ जो मेहनत कर रही हूँ। ऐसे फिर आप मैं वीडियो सेंड भी कर रही हूँ, मैं अपनी पूरी मेहनत कर रही हूँ अकेले आपके लिए, तो आपको भी चाहिए अच्छा रिस्पॉन्स दें। तो देखिए इस तरीके से पहले आपने एक गोल जो मैंने कल आपको सिखाया था उसके अंदर लाइन लगा लगा के स्क्वायर बना लिया। फिर कल वाले तरीके से ही हम प्लस बनाएंगे, इधर इधर और फिर इधर लगा लेंगे। उसके बाद हम इन पर हंस सुना देंगे। आहिस्ता आहिस्ता स्पीड रखिएगा अपनी, आराम आराम से हंस सुनाइएगा। इनमें सफाई लाना ज़रूरी है, इनको पतला बनाया करें। बहुत लोग बहुत ज़्यादा मोटा और मेहंदी मोटी निकाल लेते हैं, ज़्यादा मोटी मेहंदी अच्छी नहीं लगती। तो इस तरीके से बना लें। अब इसके बाद हम इसको फूल बनाएंगे। कैसे? अब देखें, तो यहाँ पर हम कल जैसे हम बनाते हुए प्लस बनाते हैं ना, तो प्लस भी बनाएंगे इसके ऊपर और मल्टीप्लाई भी बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से यूँ लिया, यहाँ से यूँ लिया और इस तरीके से हमने इसको पूरा कर दिया। अब इसके ऊपर बनाएंगे, देखिए दोबारा बताती हूँ किस तरह आपने करना है। ऐसे बना लिया, इस तरीके से भी बना लिया, अब यूँ बनाना है और फिर ये शेप आपने इसके ऊपर देनी छोटी छोटी। इससे पेटल्स उतनी ही बनेंगी जितनी बननी चाहिए। अब इसके ऊपर इस तरीके से हमने जितनी लाइंस लगाई थी उससे ऊपर लेके जाके बड़ा पत्ता सा बनाना है, इस तरह से बीच में कर्व देके। अब इस तरीके से आपने सारी लाइंस को जोड़ देना है जो हमने पहले लगाई है। इसमें ध्यान ये रखना है कि नीचे से शुरू करना है, बिल्कुल पेटल्स के साथ से शुरू नहीं कर देना है। अब देखिए मेरी कुछ बड़ी बन रही है और कुछ छोटी बन रही है ना। अब मैं बताऊंगी आपको इसको कैसे सही करना है। तो कुछ बड़ी बन जाती है, कुछ छोटी बन जाती है। मैंने तो ये जानबूझ के किया है, पर ऐसा हो सकता है कि आपसे ये हो, क्योंकि जब बिगनर होते हैं तो हो जाता है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से वीडियो मुझे पता नहीं चल रहा कट हो गई थी, मैं आपको दोबारा करके दिखाती हूँ। देखिए इसके लिए आप करना है कि जो पत्ती आपसे छोटी बन जाए उसको बाहर से फिल कर देंगे, मत कि बाहर इस तरह से लाइन बनाएंगे या बाहर से मोटा कर देंगे उसको। आई समझ में? छोटी पत्ती को बाहर से मोटा करेंगे, बड़ी पत्ती के अंदर लाइन लगा के अंदर से मोटा करेंगे, और जो मीडियम होगी जो बिल्कुल सही बनी उसके उसके ऊपर ऊपर से मोटा करेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से। मुझे उम्मीद है आपको ये बात वैसे अच्छे से समझ आ गई होगी। तो यहाँ देखें कि ये पत्ती क्या थी, ये छोटी थी तो मैंने इसको ऊपर से मोटा किया है, ऊपर प्रेशर ज़्यादा दिया है पत्ती के ऊपर। अब ये बिल्कुल मीडियम थी तो मैंने बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर दे दिया, लाइन के ऊपर ऊपर मोटा किया। ये भी छोटी थी तो इसके बाहर से मोटा किया मैंने, पत्ती के बाहर से। अब इसी तरीके से जो छोटी होगी उसको हमने बाहर से मोटा कर देना है, जो बड़ी बन जाएगी उसको हमने अंदर से मोटा कर देना है। अब देखिए ये भी छोटी थी तो उसको बाहर से कर दिया, ये भी कोई बराबर थी तो इसको इसके ऊपर से लाइन थी, ये भी बराबर थी इसके ऊपर से कर दी। ये बराबर थी तो इसकी नहीं, ये छोटी थी तो इसके ऊपर लाइन लगा के मैंने इसके ऊपर से कर दिया। तो ऐसे होता है। अब ये फूल बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। अब आ जाते हैं शेडिंग पर। तो शेडिंग हमने इस तरीके से करनी है, हल्का सा डॉट देके उसको खींचना है। कैसे? हल्का सा डॉट देके उसको खींचना है। शेडिंग कभी भी उल्टी नहीं होती। कुछ लोगों को मैंने देखा है उल्टी शेडिंग करते हुए, मतलब कि नीचे से आपने हल्का सा लेना है और ऊपर की तरफ मेहंदी बिना चलाए प्रेशर देना है। अच्छी सी शेडिंग करनी है, शेडिंग की अच्छी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस ख़राब भी हो गई जो मैंने पहले बनाई थी। अच्छा, जो इसके अंदर है उसका ध्यान रखिए कि वो ख़राब भी ना हो और अच्छी सी शेडिंग करें। ये देखिए, मतलब कि शेडिंग हल्की होनी चाहिए जो आपने बाकी मेहंदी लगाई है उससे, तभी बनेगी। तो इस तरीके से भी नहीं करनी मोटी मोटी सी जैसे अभी कर रही हूँ, और ये गलत होती है, और उल्टी भी नहीं करनी होती। समझ आई? अब आ जाते हैं अपने दूसरे फूल की तरफ। पहले इसको कंप्लीट कर लूँ फिर दूसरा फूल बनाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ बनाते हैं, शेडिंग कर दें, उसके बाद और ख़ूबसूरती के लिए डॉट्स लगा दें बिल्कुल साथ साथ। ऐसे डॉट्स लगा दें हर किसी, मिलते कि प्यारा लगेगा। अब आ जाते हैं अपने दूसरे फूल की तरफ। वो फूल है एक तरह का जो पेटल्स अलग अलग होती है ना, वो वाला फूल है। उसको इसी तरीके से कैसे बनाए मैं आपको बताती हूँ।
अच्छा जी, तो इस शेप की आप प्रैक्टिस कर लें भले पहले पेंसिल से, बाकी जो मेहंदी होती है उसकी ना किया करें, क्योंकि देखें पेंसिल और मेहंदी अलग अलग मीडियम है। आप डॉट से अंदाज़ा लगा लें, डॉट हम मेहंदी में कैसे बनाते हैं और पेंसिल से कैसे। तो यहाँ पर आ जाए, देखें इस शेप की प्रैक्टिस कर लें, या इससे भी आसान तरीका मैं बताती हूँ। आप क्या करना है, अब आपने 2 लाइन्स लगानी है। 2 मिनट, ये देखें ये भी सही होता है, लेकिन दूसरा तरीका ये होता है 2 लाइन्स लगाएं इस तरीके से, फिर इस तरीके से बनाना है। ये भी तरीका अच्छा है। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं इसको मेहंदी से भी। ऐसे आपने पकड़ा मेहंदी को और इस तरीके से 2 लाइन्स लगाई, डब्बा बनाया इस तरीके से, फिर इस तरीके से। अब आते हैं हम कैसे इससे फूल बनाना है। मैं पहले वाला तरीका ले रही हूँ, आप दूसरे दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, पर अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। अब इसको ऊपर से इस तरीके से कनेक्ट कर देना, थोड़ा दूर लाना। अभी भी मेहंदी की कुछ पत्तियाँ छोटी और बड़ी रहती हैं, उनके लिए भी आपको आखिर में मोटा करना ज़रूरी है। अब देखिएगा मोटा करने से कितना फ़र्क पड़ता है। अब मैं अच्छी शेडिंग कर रही हूँ इसके अंदर पतली पतली मेहंदी से। अब ये शेडिंग हो गई। अब इसके बीच में हम लगा देंगे डॉट, अच्छा सा मोटा सा लगाइएगा। उसके बाद हम इसके साइड्स पर इसको मोटा कर देंगे। ये देखिए, अब देखिएगा इसमें कितने हाईलाइट हो जाएगा ये फूल, सिर्फ हल्का सा फेरने से। देखिए ये हमारा दूसरा फूल है। इन दोनों फूलों को बहुत बार बनाइएगा ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो, फिर मुझे सेंड कीजिए। ये दोनों ही फूल थोड़े मुश्किल थे, इसलिए सिर्फ आज 2 फूल दिए। इनको अच्छे से बनाकर मतलब कि पूरी मेहनत कीजिएगा इन पर, क्योंकि ये थोड़े मुश्किल होते हैं और काम भी बहुत आते हैं मेहंदी के अंदर। तो फिर इंशाल्लाह हम कल के डिज़ाइन के साथ मिलते हैं। कल डिज़ाइन मिलेगा आपको। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।